नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधान परिषद की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से एक सीट आरजेडी को भी मिलेगी। 9 सीट एनडीए के पास है, लेकिन चर्चा हम इस वीडियो में उसकी करेंगे, आरजेडी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सुनील कुमार और फारूक शेख जो कि आरजेडी से एमएलसी हैं, उनका टेन्योर खत्म हो गया है। चर्चा है कि तेज प्रताप यादव जो हैं उनको लेकर चर्चा है। हालांकि तेज प्रताप यादव की दूसरी पार्टी है। तेजस्वी यादव के बेटे के बर्थडे में भी तेज प्रताप यादव पहुंचे हुए थे। तो इस पूरे एमएलसी चुनाव को लेकर 1 जून से 8 जून के बीच नॉमिनेशन होना है, और इस बीच जो ये बिहार की राजनीति में चल रहा है, वहां गाजियाबाद में भी पार्टी हुई, और तेज प्रताप का नाम कैसे बीच में आ रहा है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ ही सहयोगी आलोक है। आलोक, सबसे पहले बात करते हैं कि तेज प्रताप का नाम कैसे आया है? नहीं, आपने कहा 10 सीटें हैं, बात सही भी है। 9 सीटें पूर्णकालिक हैं और एक जो हाफ टेन्योर वाली है, जो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था उसके बाद खाली हुई है, वो 2030 तक उसका टेन्योर है जी। मई 2030 तक, यानी कि उसमें भी अभी 4 साल है जी। तो वो देखिए, एक अगर हम एनडीए खेमे की बात करें तो कई नामों पर चर्चा होती है, जैसे दीपक प्रकाश का और निशांत कुमार का एमएलसी बनना तय है, पूर्णकालिक एमएलसी बनेंगे, ये भी तय है। एक ललन महतो का नाम आता है, जो कि जब सुनील सिंह हटाए गए थे। देखिए, सुनील सिंह की चर्चा हम इसलिए करेंगे कि सुनील सिंह लड़े हैं, सुनील सिंह ने लड़ाई लड़ी है। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सदन में भी लड़े हैं, सदन में सत्ता पक्ष से लड़े हैं, चाहे किसी भी खेमे में रहे हो। महागठबंधन की सरकार भी उन्होंने देखी है, एनडीए की सरकार भी देखी है, और दोनों ही खेमे में रहते हुए उनको चुप करा पाना सदन में सभापति के भी बस की बात नहीं थी। खैर, विपक्षी खेमा तो उनका जो करे सो कर ही ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बीजेपी सामने हो, चाहे जेडीयू और बीजेपी सामने हो, दोनों सामने हो। तो ऐसे में सुनील सिंह को जब लड़ाई लड़नी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आया, उस दौरान ललन महतो का नॉमिनेशन हो गया था जेडीयू से, तो उन्हें भी जो नीतीश कुमार ने सीट छोड़ी है उस पर भेजा जा सकता है। तो उनका भी नाम तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई सारे नामों की चर्चा होती है। देखिए, राजीव कुमार के नाम की चर्चा होती है, जो कि तारापुर से पूर्व विधायक थे, उनके नाम की चर्चा होती है। उन्हें भी एमएलसी बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ी। सम्राट चौधरी तारापुर से लड़े और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो एमएलसी बनाने में उनका भी नाम है। एलजेपी-आर से कौन होंगे? लुजपराम विलास से, वो भी देखना होगा, क्योंकि एक सीट उन्हें मिल रही है। जीतनराम मांझी भी बोल रहे हैं, जीतनराम मांझी तो मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी हम नहीं कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ, एलजेपी-आर को एक सीट मिलनी है, ये बात भी तय है। आरएलएम को एक सीट मिली गई है। अब देखिए, हम बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी में तेज प्रताप यादव का नाम चर्चा में है, कई अखबारों में मैंने देखा खबर छपी हुई है। अब तेज प्रताप यादव जेजेडी में है, उनकी अलग पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, और अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। जनशक्ति जनता दल क्यों बना? परिवार से निकाले गए, परिवार से क्यों निकाले गए, क्यों निष्कासित किए गए? क्या वो मामला सुलझ गया? उन्हें तो ये तक कह दिया कि मर जाना मंजूर है, लेकिन अब हम आरजेडी में नहीं जाएंगे। कई बार कहते हैं, भगवत गीता की कसम खा ली उन्होंने। 25 सीट अगली बार, ये भी साफ हो जाएगा। हाँ, देखिए, आरजेडी में क्या है, पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं आरजेडी में, आरजेडी को ललकारा है, ये भी साफ हो जाएंगे। राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, इशारों में तेजस्वी के खिलाफ भी बोलते हैं, और तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष है, लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लालू प्रसाद यादव, क्योंकि देखिए, परिवार में सब कुछ ठीक रहे, ये तो हर पिता चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं। सिंगापुर गए हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, इसी बहाने चेकअप भी करा लेंगे, बिटिया से मुलाकात भी हो जाएगी। रोहिणी आचार्य का अगले महीने में जन्मदिन भी है, जून में। अच्छा, जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन भी बन जाएगा, और पारिवारिक संबंध ठीक भी हो जाएंगे। रोहिणी जो रो के गई थी, उसके बाद से वो लौटनी नहीं है। हाँ, ठीक है। देखिए, हर परिवार में हम देखते हैं, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं, वहाँ ढंढुन की आवाज होती है, टकराव होती है, और वहाँ तो खैर सत्ता की बात है, सरकार की बात है। आखिर कितना भी कुछ करेगी, तो 20-25 सालों से आरजेडी विपक्ष में ही एक मजबूत धुरी बनी हुई है। उसके अलावा तो कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, जगह तो कहीं है नहीं। तो रोहिणी आचार्य का जन्मदिन भी है, और पारिवारिक जो कलेश है वो भी दूर हो, ये लालू प्रसाद यादव की कवायद है, कोशिश है, और उसमें वो सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि माहिर तो वो है राजनीति में भी, और परिवार चलाने में भी माहिर है। लेकिन जहां तक बात है तेज प्रताप यादव की, जो विवाद था, जिस विवाद के कारण उन्हें अलग किया गया, क्या वो विवाद छूट गया है? क्या आरजेडी 25 विधायक वाली आरजेडी जेजेडी के सामने सरेंडर बोल जाएगी, कदमों में आ जाएगी? क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे? नहीं। कितना हुआ कि यहाँ से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, महुआ से लड़ेंगे, नहीं लड़े ना, नहीं लड़े, ठीक है, हार गए। आपको टिकट नहीं दिया ना, नहीं दिया। और पिछले 1 साल में देखिएगा, पार्टी में देखिए, ग्रोथ और अपस्टेज पर, यानी कि उतार चढ़ाव, ग्रोथ होता है या डाउनफॉल होता है, तो दोनों में ही पार्टी
अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना काम करती है। बढ़ना उतरना चढ़ना ये पार्टी के जिम्मे में है। आज गिरे हैं तो कल उठ भी जाएंगे, पहले भी गिरे थे उठ भी गए हैं, एक संभावना होती है। लेकिन शांति से तो है ना जी। एक साल में किसी ने प्रदेश अध्यक्ष को तो बेइज्जत नहीं ना किया है, किसी ने कार्यकर्ताओं को धकेला नहीं ना है, किसी ने हाथापाई नहीं ना की है, किसी ने परिवार में रहकर परिवार में फूट नहीं डाली है। तेजस्वी यादव और आरजेडी कम से कम शांति से तो है जी। कलंक माथे पर नहीं लगा। हार जाना अलग बात है, लड़े हैं तो हारे हैं, हार जीत तो फिर जीतेंगे, फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे, ये जीवन का एक क्रय है। बीजेपी भी पहले 2 सीटों पर थी, आज देश में सरकार चला रही है, तो ठीक है हारना जीतना ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। शांति से तो है ना जी। कलंक रहित है ना, कलंक से मुक्ति मिली है ना, कलंक कोई नहीं ना लगा हुआ है। कोई हर 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद मीडिया तेजस्वी यादव को इसलिए नहीं ना घिर रही है कि पार्टी में उसका अपमान हो गया, इसको ये हो गया। अब ऐसे सुनील सिंह की हम बात कर लेंगे जी। उन पर भी चर्चा होती है। सुनील सिंह ने लड़ाई लड़ी है राबड़ी देवी के साथ, उनके मुंहबोले भाई हैं, मजबूती से खड़े रहे हैं, लड़े, नीतीश कुमार से लड़े, सम्राट चौधरी विपक्ष में थे उनसे लड़े, किससे किससे नहीं लड़े, सबसे लड़े। जब उनकी सस्ता रद्द कर दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी कुर्सी वापस पाई। ऐसा थोड़ी है कि वकील को करोड़ रुपए का फीस नहीं दिया गया होगा, ये बात भी सही है। तो सुनील सिंह एक लड़ाका व्यक्ति है, सुनील सिंह की प्रवृत्ति रही है लड़ना। हार और जीत तो सब ईश्वर के हाथों में, और लेकिन लड़ना है, फैक्ट के साथ लड़ना है, कागज के साथ लड़ना है। तेज प्रताप यादव क्या सुनील सिंह की तरह परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्या बोल पाएंगे? तुलना कर लीजिए। अच्छा, फारूक शेख की बात होती है, फारूक शेख का भी रिटायरमेंट है। फारूक शेख ने पिछले 6 सालों में 6 बार भी आरजेडी का पक्ष रखा है। मतलब एक शरीर लेकर गए हैं और वोट पड़ा तो खड़े हो गए, वो अलग चीज है। 6 साल में अपना कुछ क्षेत्र का मुद्दा हो, वो अलग चीज है। 6 साल में 6 बार भी लड़ाई लड़ी है विधान परिषद में। किसी के सामने, किसी मतलब ठीक है नीतीश कुमार तो दूर की बात है, किसी मंत्री से किसी टॉपिक पर बहस की हो 6 साल में 6 बार भी। एक आध बार कभी हुआ होगा तो मुझे याद नहीं है। कैमरे पे तो लाइव में तो नहीं देखते हैं, लाइव में कभी कोई बात तो कही नहीं, पार्टी के लिए कोई बड़ा आयोजन कोई कार्यक्रम तो किया नहीं जिससे पार्टी मजबूत हो। चुनाव रहते ठीक है, कहा कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहां जहां प्रचार प्रसार किया वहां पार्टी हार ही गई, तो फिर आप किए क्या? ठीक है, बैटिंग वो अपनी जितनी कर लें, लेकिन फारूक शेख ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा या कुछ ऐसा नहीं कर दिया है जिससे आरजेडी को उनको फिर से रिन्यूअल करने की नौबत आए, और एक ही सीट है। सुनील सिंह ने बेहतरीन काम किया है, ठीक है, लड़े हैं। और अगर चलिए मान लेते हैं कि तो परिषद में किसे लाएंगे, कोई एक ऐसा अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं पहले से जी, मुस्लिम फेस में एक बड़े चेहरे हैं, फारूक शेख से तो बड़े ही चेहरे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, अब्दुल बारी सिद्दीकी बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं, दोनों चीज जानते हैं, तो फिर जरूरत क्या है? तो फिर देखिए अब सुनील सिंह की बात करेंगे। सुनील सिंह ने लड़ाई लड़ी है, अब उन्हें लाते हैं क्योंकि राबड़ी देवी की पूरी इच्छा है तेज प्रताप यादव को लाने की। लेकिन तेज प्रताप यादव को जेजेडी से एमएलसी बनना है, जनशक्ति जनता दल से। अच्छा। ये तेजस्वी यादव को मंजूर नहीं होगा, वो पारिवारिक पार्टी है। आप आए निमंत्रण में आए, खाए, केक कटिंग हुआ, आप परिवार के सदस्य हैं, ये पार्टी की बात है। फिर पार्टी में आपको लाने के लिए कोहराम मचा दें, फिर आप आए सदन में कभी कभी किसी को कुछ बोल दें, मेरी ही पार्टी को बोल दें, एक समय में पता चले कि आरजेडी ने आपको एमएलसी बनाया, कोई ऐसा मुद्दा हो, प्रभु श्री राम का मुद्दा हो, जय श्री राम का मुद्दा हो, आप जाके एनडीए को समर्थन करते हैं क्योंकि आपको तो जेजेडी पार्टी रहेगी, आप तो आरजेडी का अधीन है नहीं जी। तो ऐसा रिस्क तो तेजस्वी यादव जमीन में लेंगे नहीं। और फिर क्या है, इससे कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का मनोबल टूटता है। फिर मैं कह रहा हूँ शांति से है ना, शांति कोई अपमानित है ना, शांति से रहकर जीवन बहुत आगे तक जिया जा सकता है, बहुत आगे राहों तक चला जा सकता है। यही बात है। हाँ, माँ बेटे का रिश्ता कभी न टूटता है न टूटेगा, रहता ही है। राबड़ी देवी मानती हैं, तेज प्रताप यादव को केक खिला ही रही थी, और मानना भी चाहिए, माँ बेटे का रिश्ता है ही वैसा। मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरी भी कोई बेटी है, सही बात है। तो ये है, लेकिन परिवार और पार्टी अलग होती है, परिवार और पार्टी अलग होती है। पार्टी में सबको लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात है। मैंने कहा एनडीए से तो कई सारे नाम हैं। अब देखिए संजय मयूख का उधर रिन्यूअल होता है कि नहीं होता है, ये बात भी है। तो यही चीज है, आरजेडी से तेज प्रताप यादव मुझे संभव नहीं दिखता है, मुझे संभव नहीं दिखता आज के डेट में। ठीक है, अखबारों में छपी हो खबर, उनकी चर्चा भी है, चर्चा में है, इस बात से कोई बट नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, जिस बात को लेकर अलग हुए थे, क्या वो मामला सुलझ गया? नहीं सुलझा। क्या वो मामला कोर्ट से सब लंबित हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या डाइवोर्स फाइनल हो गया? वो ठीक, वो कोर्ट में चल रहा है, वो कानूनी मामला, वो समझे, उनका निजी मामला है, वो जाने। लेकिन क्या फिर उनको आने के बाद बदनामी नहीं होगी? पार्टी को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव कहना कि हम लोगों को फिर सींचेंगे, एनडीए आप पर क्या हमलावर होगी? फिर परिवारवाद, फिर निशान है। ठीक है, परिवारवाद है, आपका भी तो परिवारवाद है, उनका भी तो। लेकिन हर बात में सिर्फ परिवार के ही लोग,
आउट ऑफ परिवार किसी को नहीं, किसी कार्यकर्ता को नहीं, किसी लड़ने वाले को नहीं। तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो तेज प्रताप यादव क्या, मुझे उम्मीद नहीं लगता है नहीं। तो अब आने वाले सुनील सिंह को बनाएंगे, बनाना तो चाहिए, लड़ते तो हैं, अब किसे बनाएंगे, किसे लाएंगे, तेजस्वी यादव जाने, लेकिन तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य और बाकी सबसे पैचअप भी हो जाएगा, ये बात भी सही है, होना ही चाहिए, परिवार में सबको साथ रहना ही चाहिए, सही बात है, लेकिन उम्मीद कम है। सीरियसनेस, राजनीति और सीरियसनेस, फैक्ट के साथ राजनीति, तो फिर तो परिषद में कोई रहेगा ही नहीं लड़ने वाला, कोई नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव खुद समझ ले, मैं इस बात को कह रहा हूँ, कोई रहेगा ही नहीं लड़ने वाला, कौन लड़ेगा किससे? तेजस्वी यादव को ये सोचना होगा सम्राट चौधरी से लड़ पाएंगे ये लोग जो इधर के लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, सम्राट चौधरी से कैसे लड़, हाथापाई नहीं होनी है, लेकिन फैक्ट के साथ, डेटा के साथ, कितने क्या हुआ है, तथ्य के साथ, बिना कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए हुए बहुत कुछ कह देना, तो ये सब है। क्योंकि सुनील सिंह जो पेज और पेपर लेके पहुंचते हैं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने अच्छा काम किया है, अब आगे किसे भेजेंगे तेजस्वी यादव को निर्णय करना है, लेकिन तेज प्रताप यादव पर मुहर लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऐसा नहीं, लालू प्रसाद कह भी देंगे लेकिन तेजस्वी यादव को, क्योंकि पार्टी चलानी है ना, सब कुछ उनके हिसाब से चलना है। कार्यकारी अध्यक्ष भी तेजस्वी हैं, बात सही है। तो अब तेजस्वी यादव आने वाली जो एक सीट है बिहार विधान परिषद की, उस पे किसको भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो खबर चल रही है कि तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाया जाना है, उम्मीद कम लग रही है कि तेज प्रताप यादव एमएलसी बनेंगे, वो भी आरजेडी कोटे से, वो भी जेजेडी पार्टी से, नहीं, अब आरजेडी में ज्वाइन करा लें कल हो गए तो फिर बात अलग हो जाएगी। ज्वाइन हो जाए तो वो अलग बात है, विलय वो तो महाभारत और गीता ये सब कसम खा चुके हैं, श्रीमद भगवत गीता पर हाथ रख के, तो मैं नहीं जाऊंगा। राजनीति में कुछ भी होता है, लोग एक बार कसम भी खाता है, तेज प्रताप यादव भगवान की भी झूठी कसम खाएंगे, श्री कृष्ण भगवान की, मुझे नहीं, वो भक्त है, भगवान कृष्ण की भक्त है, उनकी भी कसम खा के उनको तोड़ेंगे तो भगवान मालिक। तो अब राजनीति में क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब नॉमिनेशन होगा वो तमाम चीजें होगी, कैंडिडेट्स का बस तो 1 जून से शुरू ही होना है, 1 जून से ज्यादा समय नहीं बचा है अब, तो उसका इंतजार हमें और आपको दोनों को रहेगा। लेकिन फिलहाल जो चल रही है चर्चाएं तेज प्रताप यादव के एमएलसी बनने की, वो उम्मीद थोड़ी कम जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।